अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉपिक है आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ प्रोफेशनल इश्यूज इन आईटी। ये आज का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर जो है आपको जो लर्न करना है, इसमें जो आपको लर्न करना है वो वो टेक्निक्स हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको स्टडी करनी है रिगार्डिंग आपके पास एथिकल इश्यूज हैं नॉर्मली, जिसकी हम बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कोर्स कोड है 404, सेमेस्टर 8 है और इसका कोई रिक्विजिट नहीं है। इसके अंदर देखिए, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है क्या। इसमें आपके कोई आपको मल्टी मिलियन बिजनेस क्यों देगा अपना, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वो बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू है, उसकी कहीं गुडविल है। फॉर एग्जांपल हम बैंक की बात करते हैं। बैंक के अंदर आप जाते हैं और जाने के बाद जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी तरीके से लीक आउट हो जाती है। जब वो चीज़ लीक आउट हो जाएगी इंफॉर्मेशन, तो आप क्या समझते हैं कि आप वहाँ जाएंगे या किसी आप मॉल में जाते हैं और आप अपना जो है मोबाइल के थ्रू जो है वो अपना बैंकिंग चैनल ओपन करते हैं और चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। तो ऐसा जो है वो नहीं होता नॉर्मली, मगर नंबर वन पर जो है जो क्राइम है, जिसके थ्रू आप कैमरा के थ्रू जो है मोबाइल एक्सेस करते हैं, देख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग के मानी ही यही होते हैं कि आपके मोबाइल को कोई बंदा कैमरा के थ्रू वॉच कर रहा है, आप उसका पैटर्न देख रहा है और ये तमाम चीज़ें। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जैसे अनएथिकल मानी जा रही होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें इसको स्टडी करनी है। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्या? नंबर वन है इसका ओवरव्यू। पहली बात ये ओवरव्यूज में किस तरह से जो है वो है मौजूद कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन। अब हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ओवरव्यू की। आप अगर जब गूगल प्ले स्टोर के अंदर आप जाते हैं और आप एक नॉर्मली जो है एक सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको डेवलपर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर दे क्यों रहा है? पहली बात ये, वो आपको सॉफ्टवेयर जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं। वो आपको 41 चेक्स पर, जिसमें आपका जो है मोबाइल का एक्सेस है नंबर वन, इसमें आपकी जीपीएस लोकेशन है, इसमें आपका जो पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर आपके पास कैमरा की इंफॉर्मेशन है, इसमें वो वहाँ से बैठकर आपकी आवाज़ सुन सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन 41 आप उसको दे देते हैं। तो 41 इंफॉर्मेशन आप उसको दे देते हैं, तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है, ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर में जाके जो है सेल आउट हो रही होती है इंडस्ट्रीज में जाके। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है जिसको मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा मैटर करें, उसमें कहते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका। सही है, तो मैं यहाँ ओपन भी करता हूँ और कैम्ब्रिज एनालिटिका आप उसको देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। टॉपिक का नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। सही, और देखें ये पहला ही स्कैंडल आ रहा है यहाँ पे। ये स्कैंडल आ इस वजह से रहा है, ये स्कैंडल जो है आ इस वजह से रहा है कि इसके अंदर क्या किया गया। विकिपीडिया से ओपन करके देख लेते हैं ये है क्या। कैम्ब्रिज एनालिटिका है क्या? फेसबुक ने जैसे बोलते हैं एलिजिडली, डेलिबरेटली, अनडेलिबरेटली अपने यूजर्स का डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी वो उन्होंने ट्रांसफर किया कैम्ब्रिज एनालिटिका को। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया ये आप उसमें पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स इसके अंदर आ रही हैं। सही है, और उससे जो है जो इंफॉर्मेशन जो है लोगों का ट्रेंड जो है, लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है, लोग कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, लोगों के सोच जो है उसने एक्चुअल में ट्रांसफर की, सेल आउट की इंडस्ट्री को। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे यही लॉजिक है कि जब आप जो है इसको स्टडी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं,
तो ये एथिक्स के अगेंस्ट है। आप किसी की इंफॉर्मेशन जो है किसी से पूछे बगैर आप आगे नहीं दे सकते। तो वही चीज़ है, आप जब कोर्स कंटेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरव्यू है, एथिक्स है। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा दोस्त है कोई, आपने क्या किया, उसका फोटो लिया और उसकी परमिशन के बगैर फेसबुक पे डाल दिया, सही है, या कोई इंस्टाग्राम पे डाल दिया, कोई सोशल नेटवर्क पे डाल दिया, हालांकि वो आपका दोस्त है, मगर दैट इज अनएथिकल टू पोस्ट हिज पिक्चर ऑन सोशल मीडिया विदाउट हिज और हर परमिशन। सही, तो ये अगेंस्ट द एथिक्स है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस कोर्स में है क्या चीज़ है। अच्छा, प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज, प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज के माने हैं क्या, हम किस तरह से इसको बता रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपके पास लेट्स हम बैंक की बात करते हैं। बैंक के अंदर उन्होंने क्या किया, आपको आसानी के लिए आपको यूएसबी एक्सेस दे दिया, और यूएसबी एक्सेस के थ्रू आप प्रिंटर कनेक्ट है आपका और डिवाइसेस कनेक्ट है आपके, उन्होंने ये तमाम चीज़ें आपको यूएसबी एक्सेस दे दिया। इसका मतलब ये कि आप मोबाइल में चार्ज कर सकते हैं अपना और अपनी इंफॉर्मेशन जो ओपन कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर उसी बैंक की इंफॉर्मेशन जो है आप निकाल कर यूएसबी में सेव करके किसी और को दे देते हैं, सही है, तो आप बताइए क्या ये सही है कि गलत। दैट इज अगेंस्ट द रूल। ये आप इंफॉर्मेशन किसी को सेल आउट नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी की फोटो नहीं ले सकते, दैट इज अगेंस्ट द प्राइवेसी। सही है, तो ये बैंक प्राइवेसी के अगेंस्ट है और इसके अंदर जो है वो सीसा के रूल्स अप्लाई होते हैं। मैं आपको बताऊंगा सीसा होता क्या है इन फ्यूचर। अच्छा, उसके बाद है साइबर एंड वर्क प्लेस क्राइम। देखिए, साइबर एंड वर्क प्लेस क्राइम के अंदर क्या होता है आपके पास नॉर्मली कि आपके पास एक जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन बना लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है आपके पास कि आपका जो सर्वर है वो उसने अलाउ किया हुआ है एक स्पेसिफिक स्टैटिक आईपी को, सही है। फॉर एग्जांपल आपने पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के मोबाइल्स को आपने ब्लॉक किया हुआ है, सिवाय एक मोबाइल के, सिवाय एक मोबाइल के। अभी होगा क्या कि जब वो बंदा आपको कॉल करेगा तो आप उससे कॉल पे बात कर सकते हैं, या आप उसने उसने भी ये किया हुआ है कि आपको अलाउ किया हुआ है, बाकी पूरी दुनिया को ब्लॉक किया हुआ है। तो कहने का मेरा मकसद यही है आपके पास कि इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर भी यही होता है कि आप कनेक्ट करवाते हैं, डिफरेंट लोगों को कनेक्ट करवाते हैं और करवाने के बाद सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं, बाकियों को रोक देते हैं। साइबर एंड वर्कप्लेस क्राइम के माने यही है कि आप एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं और प्राइवेट नेटवर्क बनाने के बाद आप उस चीज़ को अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं, अपने लिए आप अब फॉर योर ओन बेनिफिट आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे कि आपके पास एक है डार्क वेब। तो अगर जब हम गूगल पे काम करते हैं तो गूगल एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं, यानी कि क्लाउड कनेक्ट विद अनदर क्लाउड एंड अनदर क्लाउड कनेक्ट विद अनदर क्लाउड। ये तीनों क्लाउड जो है मिलकर आपस में बात कर सकते हैं, किसी को अलाउ नहीं करते फोर्थ पार्टी को या किसी क्लाउड को कि उसमें एंटर हो सके। तो इट बिकम अ डार्क वेब। तो मैं इसमें आपको दिखा भी देता हूँ कि डार्क वेब जो है होता क्या है, मैंने इस पे काम भी किया हुआ है, थोड़ा देखा हुआ भी है मैंने। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये सारी वो चीज़ें जो कि नेगेटिव मानी जाती हैं, सही। तो डार्क वेब आपके पास विकिपीडिया पे फौरन आपको मिल जाएगा ये। यस, सही है। तो डार्क वेब के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, क्या कुछ होते हैं इसके अंदर क्या है, द आर्टिकल इज नॉट अबाउट द डार्क नेट वेबसाइट फॉर द पार्ट ऑफ द नेट नॉट एक्सेसिबल बाय ट्रेडिशनल वेबसाइट इंजन। इसमें ये होता है कि कोई वेबसाइट जो है नॉर्मली गूगल के थ्रू आप नहीं देख सकते, जिसे बोलते हो सर्च इंजन के अंदर नहीं आ रही होती है। वाई? क्योंकि आप उसको सर्च नहीं कर पाते, क्योंकि उसने अलाउ नहीं किया हुआ था। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तकरीबन आपके पास 8.2%, तकरीबन आपके पास 8.2% जो है कंटेंट्स दुनिया के अवेलेबल हैं गूगल पर, सही, सिर्फ 8.2%। और बाकी 92% जो है आपके पास वो कंटेंट जो है वो गूगल पे अवेलेबल नहीं है, बट वो गूगल पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि दुनिया के जितने भी हम इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे होते हैं वो आपके पास 8.2% के अंदर आ रही होती है।
मगर जो 92% है हमारे पास, ये 91.8% है, वो चीज़ें जो हैं वो हिडन है। अच्छा, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही होती हैं डार्क वेब में? उसमें आपके पास ज़ाहिर-सी बात है कि ये आर्म्स हो गए, ड्रग्स हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, और इस तरह की नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर वो लोग नॉर्मली जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं या लोग उसको देख रहे होते हैं। सही है, तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है ये होता क्या है। इसमें जो है प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं और किसी और को अलाउ नहीं कर रहे होते कि वो क्या है, क्यों है। और आप इवन ये कि गूगल के थ्रू भी आप डार्क वेब बना सकते हैं, मगर ये कि इसका फ़ायदा क्या है? आप देखिए थोड़े से कंटेंट्स आप देखिए इसमें, तो इसमें वायरलेस का फैक्टर क्या है? तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं इसे आउटलाइन को डिस्कस कर रहा था कि आउटलाइन के अंदर चीज़ें क्या-क्या हैं। साइबर वर्क स्पेस जो है आपके पास कैसे चल रही है, क्या है, क्राइम्स के लिए कैसे यूज़ हो रही है, तो ये आपको पता होगा तो आप उसको क्राइम मानेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तब तो क्राइम मानेंगे नहीं। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो दो हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने आप कोई ऐसी पोस्ट ना करें जो किसी पर्सन, किसी रिलीजन, किसी कंट्री और या किसी के आपके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन या उसे बोलते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आप उसको पोस्ट करें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम देख लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है गूगल क्या कहता है इसके अंदर। उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको ये बता रहे होते हैं कि उसमें आपने बात नहीं करनी। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपके पास जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच में अ, जी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में है क्या? दिस आर्टिकल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जनरली फॉर फ्री स्पीच रिस्ट्रिक्शन ऑन विकिपीडिया। देखें, हम लोग इंसान हैं, हम जानवर तो हैं नहीं। ये आपके पास जो समझ में आए, जो कुछ आया आपने किसी के मुतालिक बोल दिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपका, क्या हमें इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि आप बात करें, सही है, मगर किसी को आप हर्ट ना करें। सही है, अगर आप किसी को हर्ट नहीं करते, किसी की सिक्रेसी आउट नहीं करते। अभी देखिए यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आ गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइबल, स्लैंडर, ऑब्सेसिटी, ये सारे वो पॉइंट्स हैं। ट्रेड सीक्रेट, फूड लेबलिंग, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, राइट टू बी फॉरगॉटन, पब्लिक सिक्योरिटी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जो है वो आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपके पास एक साहब ने ये कहा, मेरे स्टूडेंट थे वो, कि मैं जो हूँ आज दुबई पहुंच जाऊंगा। सही है, तो वो साहब जो थे मिनिस्टर डिफेंस में थे, और जब उन्होंने ये कहा कि मैं दुबई पहुंच जाऊंगा, उस बात पे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई। सही, उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल होने की क्या वजह थी कि आपने जो है फेसबुक के ऊपर आपने ही लगाया कि मैं आज दुबई जा रहा हूँ और आज दुबई इतने टाइम के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो आपने ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील क्यों की, लीक आउट क्यों की? इसी तरह से आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री की कोई ना कोई वीकनेसेस है, वो आपने वीकनेसेस पब्लिक कर दी। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 हफ्ते पहले समा की न्यूज़ आई थी कि समा के अंदर जो है वो जिसे बोलते हैं कि जो सैलरी वेजेस हैं, जो वेजेस हैं वो विमेन की कम है और उन पे वर्कलोड ज़्यादा है, और जेंट्स के साथ ऐसा नहीं। हालांकि ऐसी बात सही सही नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर विमेंस को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ये बात सही नहीं है, मगर इस तरह की पोस्ट जो है वो बनाई गई। इस तरह से और बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि बनाई गई। इस तरह से एक और जो है वो जो पोस्ट है, यूजिंग रिलीजन। रिलीजन के माने ये कि किसी का कोई भी रिलीजन है, कोई कुछ भी बात करता है, वो कोई कुछ भी पोस्ट करता है, तो ये आप उस रिलीजन को नहीं जानते। जब आप उस रिलीजन को नहीं जानते तो आप उसमें इंटरफेयर ना करें। जब आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसमें आपकी अफियत है। सही है, तो इसी तरह से दूसरे रिलीजन के लोग भी जो हैं वो किसी और का रिलीजन नहीं जानते, तो इसका मतलब ये कि उसमें इंटरफेयर करने का फ़ायदा नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि रिलीजन से रिलेटेड इश्यूज या आपके पास ऐसे सेक्स से रिलेटेड इश्यूज, यानी कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ कहता है इस्लाम में, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कुछ कहता है इस्लाम में। वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, वो आप उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है वो अब बात करते हैं, क्योंकि उनकी जाहिर सी बात है सेक्ट के अंदर ये बताया गया
तो अब हमें ये राइट नहीं है कि हम अपने सेक्ट की, जिसे बोलते हैं जो थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट को इम्प्लीमेंट करें किसी और पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा नेगेटिव मानी जाती हैं और इसको जो है कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता। सही है। अच्छा, और अगर आप किसी और कंट्री के अंदर हैं, बाहर हैं, तो आप जो हैं पहली बात ये कि आप किसी रिलीजन लाइक लाइक से क्रिश्चियनिटी उस पर आप ना बोलें। नंबर टू, आप जो है हॉलोकॉस्ट जो ज्यूस का जो किलिंग है, मैसिव किलिंग है, उस पर आप ना बोलें। और अगर आप जो हैं नंबर वन पे जो है हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही है, उनसे रिलेटेड या उनकी ज़ात से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आप जो है वो ना बोलें। सही है, तो ये आपके पास नेगेटिव कहलाएगा। ये आपके पास नेगेटिव कहलाएगा और ये कभी भी पूरी दुनिया में कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जाहिर सी बात है एथिक्स के अंदर आ रहा होता है उसके अंदर, क्योंकि लोगों के जो बिलीव्स हैं, लोगों की जिसे बोलते हैं एसोसिएशन है, लोगों का प्यार जो है उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। सही है, और जब उनके साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। जैसे कि डेनमार्क में कार्टून्स का कुछ हुआ, तो डेफिनेटली जो है वो आपको ये नेगेटिव चीज़ें, आप अपने कार्टून बनाइए। सही है, आप अपने मुतालिक पोस्ट कीजिए, अपनी फैमिली के मुतालिक पोस्ट कीजिए, उनकी बातें करें आप, मगर आप किसी और पे उंगली ना उठाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके पास ये एथिक्स के अंदर आता है, इंटरनेट एथिक्स के अंदर आता है, क्योंकि ग्लोबल, क्योंकि नाउ अर्थ बिकम ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज के माने ही यही है, ग्लोबल विलेज के माने ही यही है कि आपको लोगों की इज्जत करनी है। सही है, फॉर एग्जाम्पल एक आपने नेगेटिव कमेंट दे दिया किसी लेडी के मुतालिक, किसी गर्ल के मुतालिक, कि भाई आके भाई ये गर्ल यूं है, हालांकि वो ऐसी अगर नहीं है, तो आप इस्लाम में भी यही है, इसे तोहमत कहते हैं। इस्लाम में भी यही है, तोहमत कहते हैं। तोहमत के माने क्या होते हैं कि वो बंदा ऐसा ना हो और आपने उसको ऐसा बना के पेश किया हो, तो उसकी सजा जो है बहुत सख्त है। सही है, तो वो वाली बात है कि अब मैंने बहुत छोटी सी इस्लाम के हिसाब से मैंने बता दिया आपको कि आप किसी अपनी जो है फ्रेंड है, कोलीग है, कज़न है, आपके पास नेबर है आपकी, या आपके पास किसी को आप जानते हैं, या तो पेन ई पैल है आपके पास, तो आप कोशिश ही कीजिए कोई ऐसी नेगेटिव, कोई ग्रजेस जो है वो ना रखें, और उस ग्रजेस के अगेंस्ट जो है वो आप उसकी फोटोज या उसके मुतालिक नेगेटिव कमेंट्स या किसी को कॉर्नर करना जिसे बोलते हैं, वो भी नेगेटिव कहलाता है। तो ये बहुत सख्त लॉज पाकिस्तान के बने हुए हैं इसमें। तो अगर आप किसी लेडी को कॉर्नर करते हैं, कॉर्नर के माने वो हो ना ऐसी, और आपकी उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो डिसिमेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास हमेशा नेगेटिव कहलाएगा। तो इस पे जो है सेक्शन 128 लगता है, और उसके अंदर जो है आपके पास, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपकी डिमोशन हो सकती है, डिमोशन से लेकर जेल, और जेल से लेकर आपके पास जो है वो जिसे बोलते हैं, आपको वो निकाला भी जा सकता है जॉब से। तो ये तमाम चीज़ें जो है नेगेटिव्स के अंदर आ रही होती हैं, इसको कभी भी सोशल मीडिया के अंदर जो है वो आप यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये बता रहे डेमोक्रेसी, सोशल इंटीग्रेशन नहीं बता चुका हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी के माने आपको वो कंट्री आज़ादी देता है, मगर वो कंट्री ये आज़ादी नहीं देता कि आप कुछ भी करें। वो आपको कंट्री कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अमेरिका जो है वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने ये नहीं है कि आप उनकी सीआईए की रिपोर्ट जो है पब्लिक में ले आएँ, या उनके अंदर के मसले जो हैं पब्लिक में ले आएँ, ऐसी कोई चीज़ ना करें। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर मैं अभी आउटलाइन को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं इसकी डिटेल्स के अंदर जो है अभी तो पैसेज ऑफ टाइम मैं देखता रहूँगा, बताता भी रहूँगा आपको। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, देखिए मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ऑन फ्री सॉफ्टवेयर। देखिए, फ्री सॉफ्टवेयर के माने आप ये समझ लीजिए जैसे फ्री फूड। अगर आप कहीं जाते हैं, आप और वहाँ पर जो है, मैं पाकिस्तान की बात, कराची की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे आपके पास कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो फ्री फूड दे रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई बंदा ऑफर करता है कि नहीं, आप किसी और कंट्री, ये आपका फ्री फूड है, तो फ्री फूड का मतलब ये है कि कोई ना कोई वो आपसे ऐसा काम चाह रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाह रहा है जो कि हो सकता है इनअप्रोप्रिएट। मगर इसी तरह से फ्री सॉफ्टवेयर का भी, फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो बना के अगर वो आपको दे रहा है, अपनी इतनी मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद सॉफ्टवेयर बना रहा है,
सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ उसने ऐसी रखी है इसके अंदर जो आपसे इन टच रहेगा। ठीक है, ये बड़ा मसला है इसके अंदर। या फिर आप इसी तरह से एक चीज़ है, लेट्स से आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपने कुछ सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बनाई हैं और वही सॉफ्टवेयर जो है आपने प्राइवेटली भी जो है वो विदाउट एनी परमिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपने मार्केट के अंदर सेल कर दी। सही है, तो ये आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर जाहिर सी बात है कि वो राइट किसका है। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि मैं काम कर रहा था हाई कोर्ट के अंदर जो है वो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पे, उसमें 120 डेटा बेसिस हैं जो यूज़ की गई थी और उसके अंदर पूरे सिंध के जो क्रिमिनल्स हैं उसका रिकॉर्ड है विद फोटोग्राफ्स विद थंब ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आप ये बताएं कि अगर वो जो बंदे इसको यूज़ कर रहे हैं वो हर एक इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स की निकाल निकाल के लेट से उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि क्रिमिनल्स ऐसे थे जो पहले क्रिमिनल थे मगर उनकी लाइफ अब चेंज हो गई है और इंफॉर्मेशन निकाल के अखबार में छाप दी जाए, तो बताइए अब कैसा लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस सॉफ्टवेयर को नेगेटिवली यूज़ किया है। तो ये चीज़ें जो हैं अब देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू मेक स्टूडेंट कैपेबल ऑफ मेकिंग एन एप्रोप्रिएट डिसीजन इन देयर प्रोफेशनल लाइफ with difficult situation involving application of intellectual property law and regulation of free software, Pakistan cyber crime law to make a positive impact in the field of IT। बिल्कुल ऐसे ही सही है, तो ऐसी कोई चीज ना करें जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डैमेज करे। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आप ये बताइए, आप लेट से आप गए हैं कहीं आउटिंग के लिए गए हैं, आप यहीं कहीं खाने पीने के लिए गए, किसी मॉल में गए, तो अगर आप जो है मोबाइल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं और आपके सर के ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ हो और वो आपको मोबाइल देख रहा हो, तो आपको कैसे लगेगा? या अपनी आप सेल्फी ले रहे हैं और दूसरा बंदा उस सेल्फी के अंदर आने की कोशिश करे, तो आपको कैसा लगेगा? या आपके पास, आप नहीं चाह रहे कि आप कम्युनिकेशन जो है वो डिस्क्लोज और व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं और उस सीट के पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो आपकी चैट को देख रहा है, तो कैसा लगेगा? तो या आपके पास कोई बंदा पासवर्ड टाइप कर रहा है और आप जो है वो पीछे से जाके देख रहे हो कि पासवर्ड में क्या लिख रहा है। या कोई बंदा पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर रहा है अपने मोबाइल फोन पे लॉगिन करने के लिए और आप उसको देख रहे हैं, पैटर्न ड्रॉ करके कर रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव्स हैं, इसको जो अवॉइड करना है। तो उसके बाद है एथिकली बिल्डिंग ए सिक्योर सॉफ्टवेयर टू मेक स्टूडेंट केपेबल। देखिए सिक्योर सॉफ्टवेयर के माने ही यही है। देखिए सबसे पहली बात, बिल्डिंग अ सिक्योर सॉफ्टवेयर, इसकी एग्जांपल हम लिनक्स पे लेते हैं। देखिए आप जितने, अगर आप स्टूडेंट में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वाइट हैट हैकर्स हैं, तो इसका मतलब ये कि वो जानते होंगे कि लिनक्स के बगैर हैकिंग नहीं हो सकती। तो लिनक्स के अंदर जो है वो होता क्या है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सुपर यूज़र होता है और कुछ पोर्ट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती हैं। सही है, जैसे कि टेलनेट के अंदर विंडोज़ में, तो जो पोर्ट्स ओपन होती हैं तो उसके थ्रू हैकर आराम से आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और जो पेनिट्रेट कर जाता है आपकी इंफॉर्मेशन जो भेज रहे होते हैं, तो जो हैकिंग जानते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, उन पोर्ट्स को बंद करते हैं। सही है, वो जो पोर्ट जो है जिससे इंफॉर्मेशन निकलने के चांसेस होते हैं, उस पोर्ट्स को बंद करते हैं और बंद करने से फ़ायदा ये होता है उनका सिस्टम सिक्योर हो जाता है। फिर वो अगर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं किसी सर्वर से किसी और चीज़ों से, वो उसको जो है वो अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी बात करते हैं, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है ऐसे ही, अब वाईफाई के अंदर आप चाहते हैं कि मेरे घर वालों को फुल स्पीड मिले, तो आपने क्या किया कि उसमें मैक एड्रेस के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी वाईफाई की। तो आप जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करेंगे कि आपका मैक एड्रेस मैच हो जाएगा वाईफाई के डिवाइस के साथ। इसमें पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड को हैक करना आसान होता है मगर मैक एड्रेस को हैक करना आसान नहीं होता। तो बाय डिफॉल्ट से कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद क्या होगा बताइए, आप आराम से इंटरनेट एंजॉय करेंगे। मगर जो पासवर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको हम हैक करना जो है पॉसिबल है, उसको देखना जो है पॉसिबल है। तो आपने हमेशा ऐसी सॉफ्टवेयर बनानी है, ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपको सिक्योर करे, आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करे, उसको पब्लिक ना करे। अच्छा, स्टूडेंट का सवाल है कि सर आप बताइए ये पेपर कैसा देंगे या पेपर से रिलेटेड सवाल कैसे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये किस तरह से मैं करवाता हूँ, ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट जो है, ये मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया हुआ, और बच्चों के स्टूडेंट के मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। 80s में और 90s में मार्क्स सारे होते हैं उनके, क्योंकि मैं उनको सिर्फ लॉजिक कहता हूँ कि आपने लॉजिक बतानी है, इसमें है क्या, मुझे आपकी इंग्लिश ग्रामर नहीं चेक करनी। तो आप यहाँ पर भी आप देखिए, ये स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन कोर्स मतलब असाइनमेंट भी आ गया, बिल्डिंग नॉट मोर देन अ पैराग्राफ ऑन एनी केस इन अनएथिकल इवेंट दैट लीगल हियरिंग। आप बता दीजिए जो अनएथिकल इवेंट, कोई ऐसा अनएथिकल इवेंट जो आपकी लाइफ में हुआ हो, उसको आप शेयर कर दीजिए, और उसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, अब मैं जो डॉक्यूमेंट बनाई है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है कि मैंने क्वेश्चन और आंसर भी सॉल्व कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं कि सर हमारे किस तरह का आपका आंसर मिलना चाहिए आपको, आप किस तरह के आंसर को जो है फुल मार्क्स देंगे, किस तरह की चीज़ों को आप क्या करेंगे, यानी स्टूडेंट बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। तो देखिए, ये मैंने चैप्टर 1 और 2 का मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड भी किया हुआ, बताया हुआ भी है। सही है, तो इसके अंदर जो है, अच्छा देखिए, सबसे अच्छी बात, इसमें जो आपको बताई हुई है, पहली बात इन्होंने ये बताई है कि जहाँ पे प्रोसेसर्स मौजूद हैं, कंप्यूटेशन मौजूद है, वहाँ से आप इंफॉर्म या नेटवर्क मौजूद है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए निकालना जो है कमर्शियली ईजी। सही, इन्होंने सारी सारी चीज़ें बताई हैं। अब आपके पास क्या है कि दुनिया भर में इस वक्त 14.02 बिलियन सेल फोन हैं। सेल फोन के माने क्या है, आपके पास मोबाइल फोन, ये बहुत बड़ी तादाद है। 5 बिलियन लोग तकरीबन 14.02 बिलियन सेल फोन यूज करते हैं। एक टेक्स्टर जो है हमारे पास तकरीबन 8 ट्रिलियन टेक्स्ट जो है साल में कर रहा होता है। 2.7 बिलियन मेंबर हैं फेसबुक के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन का कर क्या रहे हैं, इस सारी इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ जा रहे हैं, तो ये तमाम जो हैं वो इश्यूज हैं। इसमें देखिए ट्रेंड भी देखते हैं, इसके अंदर ये देखते हैं कि पाकिस्तानी नेशन का ट्रेंड क्या है, इंडियन नेशन का ट्रेंड क्या है। ट्विटर से जो है आपकी साइकोलॉजी को देख रहे होते हैं, ये है क्या। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बुक में बताई गई है, उसमें ये कहा है कि आप कोई भी दिन जो है माइक्रोचिप के बगैर नहीं गुजार सकते। माइक्रोचिप क्या है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपके पास प्रोसेसिंग की, जैसा कि मोबाइल है। मोबाइल के अंदर वो कह देते हैं कि आपका मोबाइल सेट जो है वो कितना है, आपके पास ऑक्टा कोर है, या आपके पास i7 है, या आप इस तरह से जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कि इस तरह से तमाम चीज़ें जो है माइक्रोचिप के बगैर तो चल ही नहीं सकती, माइक्रोचिप होना जरूरी है। उसके बाद एक चीज़ है, एक बुक में एक अजीब सी एग्जाम्पल लिखी हुई है, बता देता हूँ। इसमें एक ट्राइब है कीनिया का, जिसको कहते हैं मसाई ट्राइब। अच्छा, मसाई ट्राइब जो है, बिल्कुल समझ लीजिए कि वो लोग बिल्कुल जंगली माहौल में रहते हैं, और उन लोगों को जो है इतना वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं रहते थे पास्ट के अंदर। एक एक, एक लास्ट डेकेड के अंदर वो ऐसे नहीं थे, मगर उनके पास अब जब से मोबाइल आया है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर रहे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो एक्सेस कर रहा होता है। वो इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से वो देख रहे होते हैं। कहने का मेरा मकसद यही है कि आपके पास वो ट्राइब जिनको दुनिया से कनेक्शन का है ही नहीं है, नहीं था, अब वो मोबाइल के इतने जो है वो एडिक्ट हो गए कि उनको सारी इंफॉर्मेशन जो है दुनिया से बैठे बैठे वो देख रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो अपने लिए कुछ पोर्ट्स ओपन रखता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो जब चाहे डिलीट कर सकता है। तो क्या है, जब चाहे वो उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है। तो मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, पहले मोशन डिटेक्शन बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, दैट यूज मोशन डिटेक्शन बाय स्मार्टफोन टू रिड्यूस अ फोन इन द मूविंग कार और ब्लॉक। अच्छा देखिए, कुछ मूवीज भी हैं जो इस तमाम चीज़ों को बहुत सीरियसली डिफाइन कर रही होती हैं। अच्छा, मोबाइल के अंदर ये है कि अगर आप कोई अपने कोई सॉफ्टवेयर गूगल पे से डाउनलोड किए, तो आपको हो सकता है कि उस कैमरे की तरफ आपको देख रहा हूँ, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आपके पास जो आप वीडियोस देख रहे हो वो देख रहा हूँ, क्योंकि आप 41 राइट्स जो हैं उसको दे चुके हो। सही है। जब मैं पीएचडी के अंदर मशीन लर्निंग पे काम कर रहा था और क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहा था, तो मेरा असाइनमेंट ही यही था कि आप ये बताइए कि किस तरीके से आप पहले जो है 2014-2015 के अंदर ये जो ट्विटर है, सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लाउड पे ओपन थी, तो हमें किसी को देखना होता था तो आराम से जो है वो
वो इन्फॉर्मेशन देखी जाती थी कि इनका ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या कुछ है, किसने नाश्ते में क्या खाया है, क्या शेयर कर रहा है, जूस कौन सा पी रहा है, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। या अगर कहीं किसी मुल्क के अंदर राइट्स हो रहे हैं तो उसका पता लग जाता था। या कि कौन से ट्विटर के हैंडल्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो नेगेटिव बातें शेयर कर रहे होते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि शायद ही कोई चीज़ हो जो हमने एक्सेस उस वक्त ना की हो, तो उस वक्त अवेलेबल था तमाम चीज़ों का, फिर उसके बाद बैन कर दिया गया। सही है। और उसके बाद अगर हम अभी की बात करें, इस वक्त की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, तो आपके पास विकिपीडिया जो है वो गूगल पे अवेलेबल है। सही है। उसकी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है हमारे गूगल के अंदर, आप उसको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अमेरिकन सेंसस जो है अवेलेबल है आपके पास, और बहुत सारी जो है फ्री डेटाबेसेस हैं जो अवेलेबल है। ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता रहा था, उसका नाम है किल स्विचेस। किल स्विचेस के माने आप ये डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ लीजिएगा। अब ये क्या हुआ, किंडल ई बुक रीडर था, उसने कुछ बुक्स जो हैं विदाउट एनी परमिशन ऑनलाइन कर दी। जो ऑनलाइन करने से नुकसान क्या हुआ कि वो उसको राइट नहीं था उनको ऑनलाइन करने का, सेल आउट करने का। तो फिर क्या किया गूगल ने, अमेजोन ने क्या किया, इसको रिमोटली जो है डिलीट कर दिया। रिमोटली डिलीट करने का मतलब ये हुआ, जो जो उन बुक्स को रीड करते थे या पढ़ते थे, वो सॉफ्टवेयर ही जो है उन्होंने डिलीट कर दी रिमोटली। तो सॉफ्टवेयर को फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझें कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, और बुक पढ़ने के बाद जो है, मगर वो बुक जो है आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपने पायरेटेड बुक जो है कहीं डाउनलोड की है। तो अब अगर वो ऑथर चाहे या वो कंपनी चाहे जिसकी वो बुक है, तो वो रिमोटली उस बुक को जो है करप्ट कर सकती है, डिलीट कर सकती है। ये समझ लीजिए। तो उस चीज़ को हम कहते हैं किल स्विचेस। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, किल स्विचेस कहते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं इसके अंदर, आप उसको देख सकते हैं। इसके अंदर ये कि किस तरह से आप प्रोग्राम जो है वो अनइंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट में। ये दो लिंक मौजूद है, इसको देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। कि क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जब कोर्स पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको ब्रीचिंग का भी लॉजिक बता रहा होता हूँ और उसको प्रोटेक्ट करने की लॉजिक बता रहा होता हूँ प्रैक्टिकली। तो ये बच्चों को बताता हूँ मैं, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि सर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो वो बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो ये मैंने एक लिंक डाल दिया, मैंने आपको देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, आप उसको किस तरह ब्लॉक कर रहे होते हैं। सोशल नेटवर्किंग में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। सोशल नेटवर्किंग माने आप किस तरह से जो है वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू नेटवर्क कैसे, तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत डिटेल में बताएंगे। अच्छा, सोशल बॉट क्या होता है? सोशल बॉट देखें आप, तो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे तो वो कहते हैं 24/7 हेल्पलाइन। तो 24/7 हेल्पलाइन के अंदर वहाँ पे कोई लेडी बैठी नहीं होती, वहाँ पे कोई साहब बैठे नहीं होते, वो सोशल बॉट होता है। सोशल बॉट क्या कर रहा होता है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एफएक्यूज कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उसके अगेंस्ट जैसे वो टाइप करके एंटर कर देते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको जवाब दिया होता है। It has become a FAQ type of thing that is called social bot. AI बेस्ड जो है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होती है जिसको आप वेबसाइट पर रख देते हैं ताकि फैसिलिटेट कर सकें। तो इसमें अंदर आप चाहें तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आप उसको देख सकते हैं। तो ये नॉर्थम्बेरा यूनिवर्सिटी है, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी है। तो इसकी वेबसाइट पर हम देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। तो ये अगर आप कहते हैं मैं दिखा देता हूँ, तो मैं टाइम में बस 3 मिनट रह गए, इस वजह से आप उसको चेक कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन एंड द वेब। सही है, कम्युनिकेशन एंड द वेब, इसके माने ये कि आपके पास आप वेब पे कोई बात ऐसे कर रहे हैं, ओपननेस ऑफ इंटरनेट, इनोवेशन विदाउट परमिशन। इनोवेशन जो है विदाउट परमिशन जो है आपके पास ब्लॉग्स आप देख। ब्लॉग्स के माने क्या हैं? ब्लॉग्स के माने ही यही हैं आपके पास कि आप कोई इंफॉर्मेशन, कोई डिटेल्स, आप अपने मुतालिक कोई कोई ऐसी चीज़ आप दुनिया को बता रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आप दुनिया को बता रहे हैं जो उसके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। सही है। मगर आपने कुछ चीज़ ऐसे बता दी कि आपने शुगर के पेशेंट को कह दिया कि आप जो है वो 5 दिन तक जो है वो गुड़ यूज़ करें, या 5 दिन तक जो है आप उसके बाद ये कुश्ता यूज़ करें, तो आप जो है वो सही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये दैट इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल।
तो ये आपके पास, क्योंकि बाद में शुगर का पेशेंट है ऑलरेडी, उसके अंदर जो शुगर के इश्यूज है, इंसुलिन के इश्यूज हैं, और आप ऐसी चीज़ खिला रहे हैं जिसकी वजह से उसके हालत और ख़राब हो जाए, तो ये जाहिर सी बात है, ये सही नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ द वेब, अगर आप उस चीज़ के डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, तो कोशिश करें कि आप ऐसे ब्लॉग्स वगैरह ऐसी इंफॉर्मेशन ना डिसमिनेट करें तो बाद में आपको जेल की हवा खिला दें। तो ये चीज़ें जो हमेशा नेगेटिव खिला रही होती है। पाकिस्तान के अंदर इसमें काफ़ी सख्ती हो गई है, तो कोशिश ये की जाए। इसमें मैं खुद ये लॉ पढ़ाता हूँ, आईटी लॉज जो है वो पढ़ा रहा होता हूँ, और उसके अंदर पूरा सेक्शन में बताता हूँ कि भाई कौन सा लॉ कब लगता है, क्या कुछ होता है। तो बहुत ज़्यादा सख्ती है इसके अंदर, आपको आइडिया नहीं है। जो एफ आई ए साइबर विंग है, वो कितना तेज़ी के साथ जो है एक्टिव होता है इसमें। तो बहुत ख्याल करें कोई बात ऐसे जो कि ना आप डेसिमेट करें। ई कॉमर्स फ्री स्टफ, देखिए फ्री स्टफ कुछ भी नहीं होता। उनको या तो वहाँ से लिंक चाहिए होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपके मतलब इंफॉर्मेशन सेल आउट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो फ्री स्टफ के उसके अंदर आ रही होती हैं। इसके अंदर फ्री स्टफ के अंदर अगर हम रिसर्च जर्नल्स की बात करें तो साई हब है नंबर वन। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। और मैंने अपना सेल नंबर भी आपको शेयर करवा दिया, अपना ईमेल भी शेयर करवा दिया। इफ यू वांट टू एस एनीथिंग, असाइनमेंट भी मैंने आपको दे दिया। तो ये तमाम चीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री स्टफ है क्या। ये साई हब, अगर आप रिसर्च जर्नल जो है पूरी दुनिया के आप देखना चाहते हैं, उसको मौजूद है आई ट्रिपल ए के, स्प्रिंगर के, एल्सेवियर के, आप रिसर्च जर्नल देखना चाहते हैं तो आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या करता है कि वो रिसर्च जर्नल आपके लिए डाउनलोड करके दे देता है। तो इसमें एक डिफरेंट जो है वर्जन है। फिर हम उसको ऑफ कर रहे हैं आपकी क्लास। हाँ, तो ये साहब क्या कर रहा होता है आपके पास, ये आपके पास देखिए कुछ कंट्रीज हैं आपको वो फ्री इंफॉर्मेशन का अलाउ करते हैं, जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये तो आपके वो बेल्जियम है। ये कहता क्या है, आपको ये कहता है कि इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन। और इटली है, इटली में क्या क्या इटली का तो रूल है, वो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है अगर आप इटली जा रहे हैं। राइट टू लर्न, राइट टू लर्न का लोगो है, उसको आपको लिखना पड़ता है। तो ये आपके पास तो मतलब ये कि वो बंदा पढ़ना चाह रहा है, उसको स्कॉलरशिप के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये साय हब जो है क्या कर रहा होता है, आप जो पेपर है उसमें बताएं, ठीक है, लिखा है URL PMIT DOI और रिसर्चिंग, आप जो लिखेंगे इसके अंदर जब पेपर निकाल के दे देगा। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह की चीज़ें उसको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत डिटेल में बताया, आउटलाइन पहले बताई आपको, उसके बाद चीज़ें बताई। अच्छा, मैंने एक और चीज़ है, फिर उसके बाद हम ख़त्म कर रहे हैं, लास्ट मिनट में ले रहा हूँ आपसे। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है प्रॉपर बना दिए, सही आप ये देख सकते हैं। ये देखिए असाइनमेंट में असाइनमेंट 2 इसके अंदर मौजूद है, आप इसको देख लीजिएगा, असाइनमेंट को बना दीजिएगा। अपने वर्ड्स में लिखें, अच्छा लिखें, थोड़ी रिसर्च करके लिखें, तो आपके लिए फ्रूटफुल है। जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतने चांसेस आपके फुल मार्क्स के। अच्छा, बाकी क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिए, ये देखिए आप, ये मैंने बाकी क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर दिए, आप देख सकते हैं। तो ये आप अगर इससे इसी से रिलेटेड आप आंसर देते हैं सही है, इसको इम्प्रूव और करते हैं तो और सही है। ये चीज़ें मैंने रख दी हैं ताकि आपको ये पता हो कि हमें जवाब देना कैसा है, क्योंकि देखिए आप लॉ के स्टूडेंट हैं नहीं, आप सही है, आप PIT के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने ऐसा आंसर लिखा है कि आपको थोड़ा सा पता लॉ का भी लग जाए और इंग्लिश का भी, एथिक्स का पता लग जाए, क्योंकि ये फील्ड जो आपके लिए नई है। चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन आंसर मैंने रख दी। तो आपके पास असाइनमेंट पेपर मौजूद है, इसकी ड्यू डेट जो है, आप ऐसा कीजिएगा कि कमिंग क्लास से पहले मुझे ईमेल कर दें, मैं कोशिश करूँगा आपका CR से बात करूँ पहले। CR से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा मोबाइल नंबर के बाद मुझे रिस्पॉन्ड करें, मुझे बताइए, तो मैं गूगल क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट्स ओपन कर देता हूँ या LMS के अंदर देख लेता हूँ असाइनमेंट कैसे चल रहे होते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्टली मुझे जो है मिल रही होगी, और हम इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से लेके चलेंगे। और मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया हुआ है, पहली बात ये, और मेरे अल्लाह का शुक्र है स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आ रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये कि अभी भी जो मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी है वो भी बच्चे अभी भी मिस कर रहे हैं, बहुत फ़ोन करते हैं मुझे। तो कहने का मेरा मकसद ही, विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में मिलेंगे। और CR जो मुझसे कोऑर्डिनेट कर लें, तो थोड़ा सा मैं LMS भी जान लूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं। और नंबर 2 ये कि असाइनमेंट्स के लिए वी विल ट्राई टू वर्क ऑन गूगल क्लासरूम, आई विल ट्राई।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी क्यूरी, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कर लीजिए आप क्लास से, पहली बात ये, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, आपको सुन सकूँ, आपके मसलों को सॉल्व कर सकूँ। और ये कि मैं अच्छा HOD की पोजीशन में रह चुका हूँ, मुझे आपके प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।